तो 10वां प्रश्न हमारा दिया है कि प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए यदि दो इंटू अवयव के अवयव है एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू अवयव के अवयव है 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 अवयव के अवयव है 3 5 4 6। तो ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे हम 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2, ये सभी आपके अवयव के अवयव लिखे हैं बराबर 3 अवयव के अवयव हैं 3 5 4 6। तो यहां पर सबसे पहले हम 2 से अंदर गुणा कर लेंगे। तो 2 की गुणा x के साथ तो 2x हो जाएगा, 2 की गुणा z के साथ तो 2z हो जाएगा, 2 की गुणा y के साथ तो 2y हो जाएगा, 2 की गुणा t के साथ तो 2t हो जाएगा। प्लस अब हम 3 से सभी अवयवों में जो है गुणा कर देंगे। तो 3 की गुणा 1 के साथ तो 3 हो जाएगा, 3 की गुणा माइनस 1 के साथ तो माइनस 3 हो जाएगा, 3 की गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, 3 की गुणा 2 के साथ तो 6 हो जाएगा बराबर। अब इसी प्रकार हम 3 से सभी अवयवों में जो है गुणा कर देंगे। तो 3 की गुणा 3 के साथ 9 हो जाएगा, 3 की गुणा 5 के साथ 15, 3 की गुणा 4 के साथ 12, 3 की गुणा 6 के साथ तो 18 हो जाएगा। तो हमारा जो अवयव है इसकी कोटि है 2 क्रॉस 2, ये इसकी भी कोटि है 2 क्रॉस 2 और इस अवयव की कोटि भी जो है ये 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। अगर हमने आपको बताया था अगर 2 अवयव दिए हैं उनकी कोटियां समान है तो वे सम अवयव कहलाते हैं। तो यहां पर हम दोनों जो अवयव है इनके संगत अवयवों को जोड़ देंगे। तो 2x प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 2x प्लस 3 बराबर 9। इसको हम हल करेंगे तो 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर 6 मिलेगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 3 6 होता है। तो x बराबर हमें मिला है 3। इसके बाद हम निकालेंगे z का मान। तो 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z माइनस 3 बराबर 15। तो 2z बराबर हो जाएगा 15 प्लस 3, तो 15 और 3 18 होता है। तो 2z बराबर 18, तो 2 एक कम 2 होता है और 2 गुणे 9 18 होता है। तो z बराबर हमें मिलेगा 9। हमने x का भी मान निकाल दिया है, z का भी निकाल दिया है। अब निकालेंगे हम y का मान। तो 2y 0 के साथ जुड़ेगा बराबर 12 होगा। तो 2y अगर हम 2y में 0 जोड़ेंगे तो आपको 2y ही मिलेगा। तो 2y बराबर डायरेक्ट हम 12 लिखेंगे। तो 2 एक कम 2 और 2 गुणे 6 12 होता है। तो y बराबर आपका मिला यहाँ पर 6। अब निकालेंगे हम t का मान। तो ये जो 2t लिखा है ये 6 के साथ जुड़ेगा और बराबर 18 होगा। तो 2t प्लस 6 बराबर 18। तो 2t बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6, 2t बराबर 12 हो जाएगा। काट देंगे हम, 2 एक कम 2 और 2 6 का 12। तो t बराबर हमें 6 प्राप्त होता है। तो x बराबर 3 मिला है, z बराबर 9 मिला है, y बराबर 6 मिला है, t बराबर 6 मिला है। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे।